नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड परिभाषाएं और क्वेश्चन करवाए थे एलसीएम के। इस क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे एचसीएफ के, यानी कि मासापा के। लासापा के करवाए थे, अब मासापा के करवाएंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं मासापा के क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएँ जो आरोही क्रम में हैं उनमें से पहली 3 का गुणनफल कितना है? 385 है। अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? 1001 है। तो पहली 3 का गुणनफल देखिए, हमने माना कि संख्याएं हैं हमारी 1, ए, बी, सी और डी। तो ये हमारी हैं आरोही क्रम में। ये चिन्ह हमने इसलिए लगा दिया आरोही, मतलब ए छोटी है बी से, बी छोटी है सी से, सी छोटी है किससे? डी से, सी से, और डी 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 से छोटी, मतलब डी सबसे बड़ी है। ऐसे आरोही क्रम में है। और पहले 3 का गुणनफल है ए बी सी बराबर कितना है? 385। और बी सी डी बराबर कितना है? 1001 है। 1001 है बी सी डी। अब देखो इसमें क्या है, बी सी डी बराबर 1001। अब इसमें देखिए क्या है, मेन पॉइंट आपको बता देते हैं क्या है इसमें दोनों का मासा निकालना है हमको। मासा क्यों निकालना है ये भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमें निकालना है डी। सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी डी है, तो डी निकालना है। और डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बी सी चाहिए। और बी सी दोनों में कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन है उसी को कहते हैं मासा। इन दोनों संख्याओं में बी सी कॉमन है। क्या है? बी सी कॉमन है। और बी सी हम जब निकालेंगे तो बी सी क्या है? मासा होगा। दोनों संख्याओं का मासा बी सी होगा। और बी सी मासा, बी सी निकालने के लिए इन दोनों का मासा निकाल लेंगे। ये संख्याएं हमको दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। हम निकालेंगे मासा। मासा कैसे निकलेगा? मासा भाग विधि से निकालेंगे। 385 का आप भाग दोगे कितने में? 1001 में। 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7। ठीक, 1 बच्चा यहाँ पे, कितना? 3 बच्चा यहाँ पे, 2 बच्चा। 231 का 385 में देंगे तो 231 से कम 231 आ गया। घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 गए, 5 बचा। और यहाँ बचेगा 2 में से 3 गए, 154 बचेगा। और 231 में इसका देंगे भाग, तो दो, तो ये भी 1 बार जाएगा। तो कितना गया? 154 आ गया। अब 154 आ गया तो यहाँ कितना बचा? 11 में से 4 गए 7, और यहाँ 2 बचे, 12 में से 5 गए 7, 77 हो गया। 77 का भाग 154 में देंगे तो ये आपका 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा। तो ये आपका पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 77 जो है आपका आ गया बी सी। क्या आ गया? बी सी, जो हमने माना था मासापा। तो मासापा आपका निकल आया, वो है बी सी बराबर 77। अब हमें डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए बी सी बटे बी सी और डी। ठीक है, ये है। तो ये हमने ये क्यों किया? ये इसलिए किया। अब ये कहाँ पे? नहीं, सॉरी, हम क्या करेंगे? डी निकालना है हमें। तो बी सी डी बटे कितने कर देंगे? बी सी। तो बी सी डी कितना है? 1001 बटे बी सी कितना है? 77। इसका भाग दे दो, तो 77 का भाग देंगे आपका। तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 11 से काटो, 11 में 99, 1 बच्चा, 11 कम 11,
1199, 11 7 से काटो 7 एकम 7 21 13 आ गया। तो ये आपका डी जो डी निकला है हमारा वो 13 निकला है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है, आंसर आया है 13, यानी कि दूसरा ऑप्शन। अब देखेंगे हम 12वां सवाल जो है, 12वां मतलब हमारा तो दूसरा होगा, ये इसमें 12वां दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो देखो ये क्या है, 3 की पावर 333 प्लस 1। सवाल अच्छा है। 3 की पावर 3 की पावर 300, 3 की पावर 333, ये है प्लस 1 है। एक को लिख लो यहाँ, 3 की पावर 334 प्लस 1। अब इनका कह रहा है मासा लगा लो, तो मासा लगा भी खिलाने पहले इनकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू आप इसकी कैसे निकालोगे, ये आप जान लो कि वैल्यू आप, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 को हम लिख लेंगे। 3 की पावर 3 कितना हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 त्रिक होती है 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 की पावर 333 प्लस 1। दोस्तों राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। 27 की पावर कितनी है, 333 प्लस 1, और ये भी आपकी 27 की पावर कितना आ जाएगा, 334 प्लस 1। अब देखो यहाँ 1 की पावर भी 333 लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 की पावर आप कितना भी रख दो बन ही आएगा। अब इसमें क्या होगा कि इसको हम हल करेंगे तो आपका कितना निकलेगा। हल करने का एक जो मतलब नियम होता है वो जान लो। वो नियम ये है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n दिया गया है तो वो किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ वो कटेगा आपका a प्लस b से। a की पावर a प्लस b से कट जाएगा, तब कट जाएगा। और इसकी कंडीशन ये होगी कि n विषम हो। n क्या हो, a की पावर घात n और b की पावर घात जो n दिया गया है वो n की मान कितना हो, विषम हो। तो दोस्तों यहाँ पे a की घात यानी 27 की घात 333 है और a की घात 333 है, यहाँ पे तो विषम है। तो ये आपका किससे कट जाएगा, a प्लस b से कट जाएगा, यानी कि 27 प्लस 1 से कट जाएगा, यानी कि 28 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक, इसको तो सॉल्व कर दिया हमने, 28 आ गया। अब इसी थ्योरम को इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ये n की पावर जो है वो कितना है, 334 है, जो है सम, और ये सिर्फ विषम होना चाहिए, n विषम होना चाहिए, तब तो ये लग जाता है। ये जो फॉर्मूला है वो विषम के लिए है, और अगर सम हो तो आपका नहीं होगा ये, तो a प्लस b से नहीं कटेगा अगर सम हो तो यहाँ पे सम है तो ये नहीं कटेगा, ये 28 से कटेगा नहीं, ये 28 से कट जाएगा, यानी कि इसके दोनों के कोई महत्तम समावर्तक नहीं आएगा, मासा पर नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है ये वाला ये। और इसका जो महत्तम समावर्तक है वो आएगा अब 1, जब होता नहीं है कुछ नहीं है, जैसे कॉमन नहीं आता है कुछ भी, तो कितना आता है, 1 आता है। तो दोस्तों इसका आपका जो आंसर होगा वो आपका 1 आ जाएगा। ओके दोस्तों, सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया और आपको समझ में भी आया होगा। ये इसका आंसर आपका दूसरा नंबर का होगा 1। ओके दोस्तों, अब आगे देखो, दो संख्याओं का गुणनफल है कितना, 2160 है, और मासापा कितना है, 12। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या करना है, तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, मान करके जोड़ों की संख्या, संभावित जोड़ों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपने माना कि
एक अभाज्य संख्या, दो संख्या हैं तो एक संख्या जो है 12x है, एक संख्या 12x हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी 12x करो, दूसरी संख्या हो जाएगी 12y। अब देखो अब ये दोनों हो गई। अब दोनों का गुणनफल कितना है, ये है 2160, तो कर दो गुणा 12y बराबर 2160। तो आपका ये बराबर हो गया। तो यानी कि आप निकाल सकते हो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 2160 बटे 12 गुणा 12। ठीक, अब इसको काट दो, तो 12 से काटो, पहले डायरेक्ट खेलो, 12 ही से काटो। 12 एकम 12, 12 और 8 बचेंगे। ठीक, 12 8 9 बचेंगे। ठीक, 12 8 20 21, तो 9 बचे और 96 हो गए। 12 8 96, 12 एकम 12, 12 5 7 5 12 84, 12 8 96, 8 180 कटा, फिर 12 से काट दो। 12 एकम 12, 12 5 60, यानी कि जो x और y का मान आपका निकला है वो कितना आया, 15 आया। अब देखो यहीं पर है खेल, खेल क्या है वो देखो, x और y का मान 15 आ गया। आप लोग नोट करते भी जाएं, और जैसे नोट करना हो तो आप साथ साथ में नोट करते जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है बताने का, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या हो गया, x और y का मान 15 निकला। अब जोड़े देखो, जोड़े बन जाएंगे आपके, जोड़े होंगे जो हो जाएंगे आपके 15, 1,15 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 3,15, दो होंगे गुणनखंड इसके कर दो, तो एक तो 15 एकम 15 हो जाएगा, एक 3 और 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या मान रख दो, तो मान क्या होंगे, एक तो 12x है, एक 12y है, तो एक हो जाएगा 12 12। आपको जोड़े बताने हैं ना कि संख्या, संख्या भी पूछी जाती तो आप बता देते। तो 12 हो जाएगा, ये 12x, 15 गुणा 12 हो जाएगा ये 180, और ये वाला हो जाएगा 12 36 और 12 5 60। तो ये देखो जोड़े भी निकाल के दिखा दिए, जोड़े होंगे 2, तो आपको सिर्फ बताना है जोड़े, संभावित जोड़ों की संख्या बतानी है। तो आपका जो जोड़े हैं वो हो जाएंगे 2। ओके दोस्तों, अब आगे देखो, यदि a और b का महत्तम समावर्तक 12 हो, ठीक, और a भी एक धनात्मक पूर्णांक हो, और a बड़ा हो b से और b बड़ा हो 12 से, तो a और b के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, a क्या है, बड़ा है b से और b बड़ा है 12 से, यानी कि ये तो निश्चित हो गया, ये दो संख्याएं जो हैं वो बड़ी हैं 12 से। ठीक, अब कैसे निकालेंगे वो देख लो। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, संख्याएं मानेंगे। तो एक संख्या हो गई हमारी 12x, दूसरी संख्या होगी 12y, यानी महत्तम समावर्तक जितना दिया गया था उसके गुणा करके संख्या मान लेते हैं। ये अभाज्य संख्या है। अब इसका 12 के न्यूनतम गुणनखंड जो होंगे वो न्यूनतम होंगे आपके
न्यूनतम होंगे क्या? ओके दोस्तों, तो 12 है, तो 12 जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई के जो न्यूनतम मान होंगे वो 3 और 2 होंगे। 3 और 2 क्यों होंगे? हम क्योंकि जो ए और बी है, ठीक है, वो ए बड़ा होना चाहिए, यानी तो ए जो होगा तो 3 बड़ा होना चाहिए और 2 ये छोटा है। और ये अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य, ये देखो 3 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य, तो सीधा सीधा यहाँ पे एक्स और वाई के 3 और 2 मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 2 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अभाज्य संख्या है। और 2 और 3 क्यों नहीं रखा? क्योंकि 3 पहले बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ए बड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रखेंगे तो 12 गुणा 3 कॉमा 12 गुणा 2, यानी कि भारतीय 36 और ये हो जाएगा 24। जो ए बड़ा, ये देखो ए बड़ा है इससे 24 से, और 24 बड़ा है किससे? 12 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36,24। ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा वाला, चौथा वाला आपका आ जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 15वां। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 और 684 और 821 से विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको। 411 में सबसे पहले कितना शेषफल आता है? 411 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल आता है कितना? 3। तो -3 कर दो। 684 में से कितना माइनस कर दो? 4 माइनस कर दो, देखो। और 821 में से आप कितना माइनस कर दो? 5। तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना? 408। और ये 684 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस करेंगे 680। और ये 821 में से 5 जाएंगे 816। अब देखो इनका निकाल लेंगे मासा, तीनों का मासा कैसे निकालेंगे? देखो 408 और 816, 408 यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो इन दोनों का मासा तो कितना आएगा? देखो इन तीनों में कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करो। गुणनखंड कैसे? गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, हम भाग विधि से करेंगे। तो चलो दोस्तों भाग विधि से करते हैं। 408 तो 144 का अपवर्त निकालेंगे जो 1500 से कम हो। तो इसका अपवर्त हो जाएगा, यानी कि इसका 1440 हो जाएगा, 15 से कम है, ठीक। और इससे आगे निकालेंगे तो ये 1500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? अपवर्त मतलब गुणज। ओके दोस्तों, तो ये आपका 1440 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1440 पहला हो जाएगा। वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा? तो देखो अभी हमने सवाल लगवाया था, इसमें क्या करेंगे? 729 में से 9 घटा देंगे और 901 में से कितने घटा देंगे? 5 घटा देंगे। 5 घटा देंगे, जो भी आएगा उन दोनों का मासा निकाल लेंगे। जो मासा लिख लेगा वही आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये ऐसे सवाल आएंगे तो हम जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो हम नहीं लगवाएंगे, वो दोस्तों आप लोग करोगे। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखो मैं बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसे 122 तथा 243 भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचते हैं। ये देखो वैसी सवाल है जो पिछला है। 122 में से 2 घटा देंगे, 120 आ जाएगा। और 243 में कितने? 3 घटा देंगे तो ये आपका 240 आ जाएगा। अब 120 और 240 का जो मासा आएगा,
जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा, यानी कि कट जाएगा तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। ये सरल था। आगे देखो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 307 भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल बचते हैं। तो इसमें 3 घटा दो, इसमें 7 घटा दो और दोनों का मासा निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही है। अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 25, 73 और 57 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल रहे। अब देखो समान शेषफल रहे तो यानी कि आप क्या करेंगे, इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, जब भी आ जाए समान शेषफल रहे तो आपको सबसे बढ़िया यह तरीका हम बता दें। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सवाल था बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने प्रत्येक दिशा में समान शेषफल रहे। तो इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी, b माइनस सी, यानी संख्याएं हैं a b c तो और c माइनस a, इनका जो मासा आएगा वही आपका क्या होगा। ओके दोस्तों, तो वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो ये शेषफल जिस इन समान दशा में अगर शेषफल आए और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपका यही आपको करना है, a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए। तो दोस्तों यही करेंगे हम इसमें। तो क्या होगा देखो, a माइनस बी करेंगे, a कितना है 25 और b कितना है 73 है। तो देखो जब अंतर निकालना है तो अंतर a और b का अंतर निकालना है, तो ये देखो छोटी संख्या है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। तो कह रहे हैं 73 में से 25 घटा देंगे, तो 73 माइनस 25 कर देंगे। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि भाई a में से तो b यही घटाएंगे, नहीं, जो बड़ी है बड़ी में से छोटी घटा देंगे। b माइनस सी करेंगे तो 97 बड़ी है तो 97 माइनस 73 कर देंगे। और यह सी माइनस है तो सी देखो सी माइनस ए है, तो ये आपका कर देंगे 97 माइनस 25। ओके दोस्तों, तो इनका तीनों का अंतर निकाल के आप इनका क्या करोगे, इनका निकाल लेंगे मासा। तो ये 73 में से 25 जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना, 73 में से 25 जाएगा तो 13 में से 8 गए, 13 में से 5 गए 8, 6 में से 4 48 बचेगा। ये आपका बचेगा 97 में से 73 जाएंगे तो ये आपका बचेगा कितना 24, और जी बचेगा आपका 72। उन तीनों का मासा निकालेंगे तो आपका आएगा 24 दूनी 48, 24 72। तो कॉमन इनमें तीनों में 24 है, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 36 है और एक मासा है। जब भी मासा मानते हैं तो मासा में क्या करते हैं, मासा 4 दिया गया है तो संख्याएं हो जाएंगी 4x और 4y। अब इनका योग कितना है 4x प्लस 4y बराबर कितना है 36 है। ये दोनों कॉमन लेके काट देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 चौको 36, x प्लस y बराबर आ जाएगा आपका 36। ठीक, तो ये आ गया x प्लस y बराबर कितना आ गया 36, काटेगा 9 आएगा। तो देखो दोस्तों 9 आ गया। अब इसमें ही आपको ये देखना है कि संभावित युग्म कितने होंगे इसके, जो संभावित युग्म कितने होंगे। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया था, तो x प्लस वाई हमारा निकल आया, x प्लस वाई बराबर 9 निकल आया। तो इन संभावित जोड़े कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1 और 8 को जोड़ेंगे, 2 और 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4, 5 और 4। तो संभावित जोड़े कितने निकले 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दो संख्याओं का मासा तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। तो संख्याओं के युग्मों की संख्या निकालना है। तो सबसे बढ़िया बात है कि मासा दिया गया है, तो मासा जब दिया गया आता है तो 15x
15 बाई ये हमारी संख्याएं हो गई। ओके दोस्तों, तो ये हमारी ये क्या हो गई, संख्याएं हो गई। और जब 15x और 15 बाई हमारी संख्या हो गई तो हमारा गुणनफल निकालना है। तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 15x गुणा 15 वाई बराबर कितना, 6300। तो x और y बराबर हो जाएगा 6300 बटे 15 गुणे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15 गुणे 15। अब इसको काट दो, किससे काटेंगे, इसको काट दो 15 से डायरेक्ट। 15 चौको 60, 15 दूनी 30। ठीक, फिर 15 से काटो, 15 दूनी 30, कितने बचे 12, 15 अट्ठे 120। तो ये आपका 28 आ गया। तो x और इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। अब 28 के संभावित युग्मों की संख्या निकालनी है। तो 28 के संभावित युग्मों की ऐसी संख्या निकालनी है जिनका गुणा 28 आ जाए। तो आपके क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएंगे कितने, x और y का मतलब गुणा कितना हो, 28 हो। तो सबसे पहले आया 14 दूनी 28, एक निकल आया, 14 दूनी 28, एक निकल आया। और कितना आ गया, 14 दूनी 28, एक आ गया, और एक हो जाएगा 7 चौको 28। ठीक, 2 गुणा हो गए। और कोई है नहीं जिसका गुणा करने पर 28 आए। और ये एक हो जाएगा आपका 28 से कम 28, तो वो भी हो सकता है। तो ये आपके 2 संभावित युग्म निकले हैं। तो आपका तीसरा आंसर सही होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग इतना है, मासा इतना है, तो कितने जोड़े होंगे। देखो योग वाला भी मैंने सवाल आपको बताया था, जो ये वाला है बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा, हमने मासा 27 है तो 27x और 27y हो जाएगा। ठीक, ये संख्या होगी, इनका योग कितना है तो इनका योग हो जाएगा 27x प्लस 27y बराबर हो जाएंगे 216। इसमें 27 कॉमन ले लेंगे और 216 को काट देंगे। इस तरीके से आप योग बना के करेंगे, जैसे पिछला योग क्वेश्चन किया था, वैसे आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो 2 संख्याओं का योगफल इतना, मास आया था कुल योगों की संख्या। तो देखो ये वाला भी सवाल आपका वैसे ही है। क्या करेंगे, 12x संख्या मान लेंगे, 12x 12y। इनका योगफल कितना है, इनका योगफल है आपका 84। कॉमन लोगे 12 बार 7 84। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपका x प्लस वाई बराबर 7 है। इसके योग में निकालने हैं। तो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना दे रहा हो, 7 दे रहा हो। तो आपका हो जाएगा पहले 5 और 2 6 और 1 3 और 4। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो आपको 7 दे रही हो, नहीं। तो इसके योग कितने हो जाएंगे, 3। यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, तो ये आपकी मैथ की एक्सरसाइज थी। लासअप और मासअप हमने दोनों सॉल्व कर दिए, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। और आगे चैप्टर, अब दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।